मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, बिजनेस करना है या लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको सेविंग को अपनी आदत बनाना होगा। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई सेविंग का बिजनेस से क्या लेना देना है, तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ मैं आपको 3 कारण बता रहा हूँ जो आपको ये बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि बिजनेस शुरू करना है और सफल होना है तो सेविंग की आदत क्यों जरूरी है। पर उसके पहले इतनी गुजारिश होगी कि अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। बात करें सेविंग के इंपॉर्टेंस वाले इन कारणों की, तो इसमें पहली बात है बिजनेस के लिए फंड्स का जमा होना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं और कैसा बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपके पास खुद का फंड नहीं होगा तो आप कभी बिजनेस नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ आपको ये ज्ञान मिला होगा कि दूसरों के पैसे से बिजनेस करो, बैंक से लोन ले लो या फिर इन्वेस्टर के पैसे से बिजनेस करो या ऐसा ही कुछ और ज्ञान। ये सब सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन्वेस्टर किसी भी नए बिजनेस में पैसा नहीं लगाते। वो एक चल रहे बिजनेस की ग्रोथ को देखते हुए उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक बिजनेस आइडिया लेकर आप किसी इन्वेस्टर के पास चले जाएंगे और वो आपको करोड़ों रुपए दे देगा, तो ये आपकी मूर्खता है। इन्वेस्टर आपको कभी पैसे नहीं देते, वो पैसे देते हैं आपके बिजनेस को, वो पैसे देते हैं आपकी बिजनेस करने की काबिलियत को, वो पैसे देते हैं आपकी ग्रोथ को। और आप ये सब बातें तभी दिखा सकते हो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर लो। मतलब आपको बिजनेस शुरू करना होगा अपने पैसे से, उसमें सफलता हासिल करनी होगी और तब बढ़ने के लिए आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप अपनी नौकरी से, अपने काम से पैसे की बचत करते रहेंगे तो ये पैसा आपको आपके स्टार्टअप में काम आ सकता है और आपको बिजनेस स्टार्ट करने में मदद कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सेविंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। सेविंग का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप अपने बिजनेस में भी सेविंग को अपनी आदत बना लेते हैं। बिजनेस में तरक्की करने का एक सीधा सा नियम यह है कि आपको अपने खर्चे कम करना होंगे और इनकम को बढ़ाना होगा। और ये जो खर्चे कम करना होता है वो स्किल कम और हैबिट ज़्यादा होता है, और हैबिट को बनने में वक्त लगता है। अगर आप सेविंग करने की आदत को आज से बना लेंगे तो जब आप बिजनेस करेंगे तब भी आप इस हैबिट की वजह से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। यहाँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने बिजनेस के लिए अच्छे टूल्स नहीं खरीदना है या आपको अपने बिजनेस के लिए अच्छे बंदों को नहीं लेकर आना है या फिर जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पैसे खर्च नहीं करना है। आपको ये सब करना है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसीलिए सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और बिजनेस जमने के बाद में भी आपको आंख बंद करके पैसा उड़ाना नहीं है, बल्कि इसको बचाना है ताकि आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे सकें। तो ये दूसरा कारण है जो बताता है कि बिजनेस करना है तो सेविंग ज़रूरी क्यों है। तीसरी बात यह है कि जब आप नौकरी करते हैं तब आपके रेंट, फीस, ट्रांसपोर्ट, फूड, कपड़े और कॉफ़ी तक का खर्च आपकी तनख्वाह में से जाता है, जो कि फिक्स होती है और ये सैलरी आपको आपकी कंपनी से हर महीने मिलती रहती है। लेकिन जैसे ही आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके सभी खर्चे या तो आपकी सेविंग के ऊपर आ जाते हैं या बिजनेस के कंधों पर। सेविंग ना होने की सिचुएशन में आपके बिजनेस को खुद के लिए तो कमाना ही होता है, आपके लिए भी कमाना होता है और ज़रूरत से ज़्यादा कमाना होता है। अगर आपको सेविंग करने की आदत है तो पहली बात तो ये हो सकती है कि आपको आपके बिजनेस से अगले कुछ महीने पैसे लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर मान लीजिए आप पैसे लेते भी हैं तो सेविंग की वजह से खर्चे अपने आप ही आपके कम होंगे, और जब आपके खर्च कम होंगे तो आपके बिजनेस से आपको कम पैसे की तनख्वाह लेने की ज़रूरत होगी, जो कि बिजनेस के शुरुआती दिनों में बहुत मैटर करता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके महीने का खर्च है 40,000 रुपये और आपके पास कोई सेविंग नहीं है, तो बिजनेस शुरू करने के बाद आपको हर महीने अपने बिजनेस से 40,000 रुपये निकालने ही होंगे, चाहे बिजनेस में फ़ायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो। लेकिन अगर आपकी सेविंग की आदत है और आप फालतू खर्च नहीं करते तो हो सकता है आपका महीने का खर्च 20,000 रुपये हो रहा हो। इस सिचुएशन में आपको अपने बिजनेस से कम पैसा निकालना होगा और शुरुआती दिनों में बिजनेस पर जितना कम दबाव होगा, बिजनेस का उतना ज़्यादा फैलाव होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कहूँगा, शुरुआती दिनों में बिजनेस पर जितना कम दबाव होगा, बिजनेस का उतना ज़्यादा फैलाव होगा। तो अगर आप कभी भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आज से ही सेविंग को अपनी आदत बना लीजिए। अगर आप सेविंग को अपनी आदत नहीं बनाते तो यकीन जानिए बिजनेस में आपके लिए सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उम्मीद करता हूँ अब आप मेरी बात को समझेंगे और सेविंग को अपनी आदत बना लेंगे। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर चुके हैं या फिर ऐसे किसी बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने पार्टनरशिप की उन 4 गलतियों के बारे में बताया है जो आपके बिजनेस को ही नहीं आपको भी बर्बाद कर सकती हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उन गलतियों को ना करें और खुद के बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ और पार्टनरशिप के साथ बिजनेस में सफल होने के लिए मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।